ये स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट कोड को। तो इस कोड में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्क्वायर फाइंड करके देखते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए, सबसे पहले मैं कुछ नंबर को डिफाइन कर देता हूँ। मैंने एक इंटीजर टाइप का ए ले लिया है। ए मैंने एक नंबर लिया है जिसको मैंने क्या किया, यूजर से इनपुट ले लिया है। जैसे ही मैंने यूजर से इनपुट लिया, मैं क्या करता हूँ, एक नंबर और ले लेता हूँ, नंबर बी। इसको भी मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। इंटीजर टाइप का, आप चाहे तो इसको किसी और दूसरे टाइप में भी बना सकते हैं, फ्लोट टाइप में भी बना सकते हैं। ओके। तो ये दो मैंने नंबर लिए। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले स्क्वायर फाइंड कर लेता हूँ किसी नंबर का। यदि मुझे स्क्वायर फाइंड, तो मैं क्या करता हूँ, एक तीसरा नंबर ले लेता हूँ, इंट सी। इसमें मैं क्या करता हूँ, सपोज कीजिए मुझे ए का स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ए, उसके बाद अपने ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का यूज करूंगा मैं। हमको पता है कि जो हमारा ए को यदि हम ए के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमारा स्क्वायर निकल जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो सिमिलरली इंटीजर डी ले लेता हूँ एक कोई, और इसमें मैं बी का स्क्वायर निकाल देता हूँ। बी मल्टीप्लाई, बी का मल्टीप्लाई बी के साथ कर दिया, तो ये स्क्वायर निकल जाएगा। अब सपोज कीजिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्क्वायर ऑफ ए। ए का स्क्वायर कितना हो गया, ए का स्क्वायर हो गया आपका सी। मैं इसी लाइन को कॉपी कर देता हूँ। सपोज कीजिए मुझे बी का स्क्वायर फाइंड करना है, तो बी का स्क्वायर कितना होगा, बी का स्क्वायर होगा आपका डी। ओके। तो इस तरह से आप लोग स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। अच्छा, सपोज कीजिए मुझे क्यूब फाइंड करना है। क्यूब फाइंड, सपोज कर लीजिए कि मुझे इंटीजर जो हमारे पास ए है, इस ए का मुझे स्क्वायर फाइंड करना है। तो सपोज कीजिए मैं एक अलग वेरिएबल बना लेता हूँ ई, इंटीजर टाइप का। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, क्यूब निकाल रहा हूँ, क्यूब। तो मैं क्या करता हूँ, ए मल्टीप्लाई ए, 3 बार मैं ए के साथ ए का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इससे मेरा क्यूब मिल जाएगा। ओके। तो मैं इसको प्रिंट भी करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया। क्यूब ऑफ ए जो होगा मेरा वो होगा ए। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे ऑपरेटर का आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे सब्ट्रैक्शन चाहिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर। तो इंटीजर एफ ले लेते हैं। इसमें मैं बोल सकता हूँ कि ए में से बी को मैंने माइनस कर दिया है। गाइस, आप एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर आप लोग एक वेरिएबल का यूज दोबारा नहीं कर सकते हो। अगर आप लोगों ने ई को इस तरह से डिफाइन कर दिया है, तो आप ई की वैल्यू, ई को यहाँ पे ए माइनस बी नहीं लिख सकते। यदि आपने ई को ए मल्टीप्लाई ए लिख दिया है, तो ए माइनस बी आप नहीं लिख सकते। आपको उसके लिए नया वेरिएबल ही बनाना पड़ेगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स
इज, यहाँ पे मैं ले देता हूँ आपका एफ। दिस इज योर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से आप लोग वर्क कर सकते हो इस पर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो मेरे ऑपरेटर है इनको मैं बंद कर देता हूँ। ये मेरा कोड पूरा हो चुका है। और कुछ भी मैं करना चाहूँ तो इसमें ऑपरेशन कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया, क्यूब किया, सब्ट्रैक्शन किया। तो ये सब कुछ हो गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले मुझे क्लास बनानी होती है। क्लास यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन जाएगी हमारे कोड के थ्रू। यहाँ पे मुझे अपना फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पे एक क्लास बन चुकी है। अब यहाँ पे मुझे अपना फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक नंबर देना पड़ेगा। सपोज कीजिए मैंने ए की वैल्यू दे दी है 5, बी की वैल्यू मैंने दे दी है 3। ये मैंने वैल्यू दी है। तो देखिए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, स्क्वायर ऑफ ए कितना आया है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, क्यूब ऑफ ए यानी कि 4 का स्क्वायर 64 आ चुका है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर 1, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका, आप इसको बोल सकते हो दिस इज अ सिंपल कैलकुलेटर। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।